दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं एक मुद्दा लेके आया हूं जो समाज में आए दिन देखने को मिलता है। वह मुद्दा है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। कोई कहता है कि उनसे सामान अगर नहीं खरीदोगे तो कुछ दिन में हिंदू बन जाएंगे, और ऐसी उलूल जुलूल बातें। कोई मैं देख रहा हूं कि संकल्प दिलवा रहा है कि मुसलमान से मैं सामान नहीं खरीदूंगा, और इसका संकल्प दिलवा रहा है। तो इस तरह की जो बात है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि आखिर ये देखिए, थोड़ा सुनिए महाशय को, सुनिए इनको। तो ये महाशय जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, और आप तय करिए कि आप मुसलमानों के दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, और इससे मुसलमान भागे भागे हिंदू धर्म में आएंगे और इस तरह से हिंदू धर्म बढ़ता जाएगा। तो इन महाशय जी का चेहरा एक बार और देख लीजिए। इनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं। जवाब यह है कि क्या भारत में इसके पहले किसी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। किसका हुआ है? दलितों का हुआ है। तो दलितों से आप लोग सामान खरीदने की बात कर रहे हो, नौकरी नहीं देने की बात कर रहे हो। दलितों के साथ तो ऐसा हुआ था कि दलितों से काम करवा लिया जाता था और उनका मुआवजा नहीं दिया जाता था। इसी को कहा जाता था बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब उनसे काम करवा लो, उनको पैसा नहीं दो। सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो, दलितों के साथ कितना सामाजिक बहिष्कार हुआ था। दलितों का दिया हुआ जो पानी है वो पानी नहीं पिया जाता था। एक तालाब से कुत्ता पानी पी सकता है, ब्राह्मण पानी पी सकता है, लेकिन अगर दलित तालाब से पानी पी लिया तो पूरा का पूरा तालाब दूषित हो जाता था। दलितों के पास जो है जाने की जो बात थी कि दलितों के पास घर जाना तो छोड़िए, दलित अगर ब्राह्मणों के यहाँ आते थे तो उनको दूर और नीचे बैठाया जाता था, उनको अछूत कहा जाता था। तो जो सामाजिक बहिष्कार आपने दलितों का किया, आर्थिक बहिष्कार किया, नतीजा क्या मिला? नतीजा ये मिला कि वो दलित आज अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया है। वह कहता है कि मैं हिंदू लोग जो मुझे इतना शोषण किए हैं, मैं वो हिंदू नहीं हूं, और वे हिंदुओं के देवी देवताओं को भी देवी देवता जो है मानने से इनकार कर दिए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो ये जितने भी दलित बस्तियों में चले जाइए, आप बिल्कुल पाएंगे, और उनका वाजिब भी है। वे कहते हैं कि मैं अपनी मान और स्वाभिमान के लिए, जो मेरे पूर्वजों के साथ, मेरे साथ इतना अछूत, इतना भेदभाव, हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया, ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो हम लोग हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं करते। तो जब आपने दलितों का आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार किया, परिणाम सामने निकला कि दलित आज अपने आप को हिंदू मानने से इनकार करता है। इसलिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आज लोग अपना पूरा एफर्ट क्या दे रहे हैं कि जो है मुसलमानों से नफरत करो और सारे हिंदू एक हो जाओ। जात पात में बटोगे तो मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये मुसलमानों से डर दिखा दिखा के दलितों को कहते हैं कि तुम जो है तुम हिंदू हो, और जबकि वो दलित कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं। तो इसी तरह से जब मुसलमानों का आप सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करोगे तो आप समझ रहे हो कि मुसलमान हिंदू बन जाएगा। हिंदू बनने के बजाय उसके दिल में हिंदू धर्म के प्रति नफरत हो जाएगी। तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना, उनसे सामान न खरीदना, एक कदापि कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग इस्लाम को नहीं अध्ययन किए हैं, इस्लाम को नहीं जानते हैं, मैं उनके ज्ञान के लिए बता दूं कि इस्लाम में एक समय ऐसा था कि मक्का में मोहम्मद साहब को और इस्लाम के मानने वाले को पूरा आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब उनको न कोई दाना पानी देता था, न उनसे कोई बातचीत करता था, न उनके पास कोई जाता था। तो आर्थिक, सामाजिक ये सारे बहिष्कार ऑलरेडी मुसलमानों के कर दिए गए थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी अपने ईमान पे टिका रहा।
अगर आप आर्थिक बहिष्कार करोगे, सामान नहीं खरीदोगे और सोचोगे इस डर से वो हिंदू बन जाएगा, तो वो हिंदू बनने से नहीं बल्कि वो हिंदुओं के प्रति उसके अंदर थोड़ा नफरत हो जाएगी। और इस तरह से हिंदू धर्म जो है बदनाम, जिस तरह से संघ और जिस तरह से हिंदू धर्म को खतरा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों से है, एक खतरा और बढ़ जाएगा और पूरे विश्व में हिंदू धर्म के नाम पे जो है लोग हंसेंगे कि किस तरह के धर्म के लोग हैं जो सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक मतलब इस तरह का बहिष्कार के ऊपर बात करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान होता है ना, ये इंसान कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कुत्ता बिल्ली को हम क्या करेंगे, उसको भूख लगा है और उसको एक रोटी मान लीजिए मैं हाथ में रखूं और जैसे पैर के पास फेंकूंगा वो खाएगा और पैर पे सहलाने लगेगा जैसे आपने बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन इंसान के पास क्या है पता है, इंसान के पास दिमाग है। उसको कुत्ता बिल्ली नहीं है कि उसका जो है अनाज छीन के थोड़ी देर बाद अनाज दे दोगे, उसको आर्थिक बहिष्कार कर दोगे और ऐसे में वे आपको धर्म को कबूल लेगा। ये ऐसा जो है बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं ये लोग। मैं जैसे कि अभी मैं चंदौली जिला में कोई एक विकास सिंह नाम का बंदा है, वो घूम घूम के क्या कर रहा है पता है, संकल्प दिलवा रहा है कि मैं मुसलमानों से सामान नहीं खरीदूंगा। यार मुसलमान जानते हो, वो मानते हैं कि जो भोजन है ना वो कौन देता है पता है, अल्लाह देते हैं। वे लोग मेहनत करते हैं सिर्फ और भोजन देने वाले अल्लाह है। जो व्यक्ति, आप ऐसे मान लीजिए गरीब मुसलमान एक केला बेच रहा है, ऐसे गरीब मुसलमान का आप बहिष्कार करोगे और केला नहीं खरीदोगे तो आपको लगता है ये भूखे मर जाएगा। एक लेबर है, उसको अपने फैक्ट्री से नौकरी से निकाल दोगे तो लगता है भूखे मर जाएगा। याद रखो, ऐसा कहा जाता है भगवान ने जिस व्यक्ति को पैदा किया है उसके लिए उसका भोजन का व्यवस्था भी किया है। आज की डेट में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, फिर भी लोगों को भोजन मिल जा रहा है। तो याद इस बात को आपके दिमाग में एक गांठ बांध लेनी होगी कि इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसके लिए भोजन जो है, उसके लिए भोजन इस धरती पे उपलब्ध है। आपका आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार से कोई डर के और आपका धर्म नहीं कबूल लेगा। हिंदू धर्म को अगर कबूलवाना चाहते हो तो विनम्र बनो, ऐसा चरित्र दिखाओ, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को सेवा करो, लोग लगे कि हाँ एक हिंदू होता है तो ऐसा हिंदू होता है। और जब लोगों को ऐसे दिल से लगने लगेगा तो लोग 100% क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि जिस धर्म को मानने वाले लोग इतने विनम्र हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो धर्म में आने को एक बार सोचेगा। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मान लीजिए मैं रविकांत भारती, यहां पे मैं 3 मुसलमानों को कैद कर लूं, ये जो रूम है इस कमरे में मैं कैद कर लूं और दोनों दरवाजा बंद कर लूं और उनको डंडे डंडे मारूं और डंडे डंडे मार के कहूं कि तू हिंदू धर्म को कबूल कर। वे लोग हिंदू धर्म को कबूल कर लेंगे। हिंदू धर्म को जब कबूल कर लेंगे तो मैं उनको आजाद करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं बिल्कुल आजाद करूंगा। और जैसे ही मैं दरवाजा खोल के बोलूंगा ठीक है आज से तुम लोग हिंदू हो गए, तुम लोग जाओ, वे लोग जैसे ही कमरे के बाहर निकलेंगे वे लोग सोचेंगे भाई जिस धर्म को मानने वाला व्यक्ति इतना कट्टर है, इतना नफरतबाज है, जिस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हम लोग को डंडे डंडे से मार के कह रहा है कि हिंदू बनो, वो धर्म कितना खराब होगा। इसलिए जो लोग कहते हैं ना तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, अगर तलवार के बल पे इस्लाम फैलता तो क्या होता? तलवार के बल पे जब इस्लाम फैलता तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन कमरे से बाहर जाते ही बोलते कि ये बहुत खराब धर्म है। इसलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ेंगे तो मोहम्मद साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि कभी भी आप दूसरों के देवी देवताओं के ऊपर भद्दा कमेंट, गलत कमेंट और बुरा भला न कहें, क्योंकि दूसरा जिस चीज पे विश्वास रखता है, जिस चीज को मानता है, जब उस चीज पे आप गाली देंगे, उस चीज को बुरा बोलेंगे तो आदमी जो है ऑलरेडी आपसे नफरत करने लगेगा और जब नफरत करने लगेगा तो आपकी बातों को नहीं सुनेगा और जब आपकी बातों की नहीं सुनेगा तो आपकी धर्म का सुनना और धर्म कबूल करना तो बहुत दूर की बात। तो मोहम्मद साहब ने तो यहां तक कहा कि किसी भी देवी देवताओं की तुम बुराई मत करो। उन्होंने कहा तुम अपने मैसेज को दो, तुम जिस मैसेज पे विश्वास करते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा इन नफरतबाजों से कि अभी भी जो है देश में बीजेपी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का षड्यंत्र आप समझ नहीं रहे। ये लोग मुसलमान टारगेट करके और क्या करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे,
जब सत्ता में आ जाएंगे तो मुसलमान मुसलमान कह के तुम्हें हिंदुओं को बेरोजगार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। गैस का दाम केवल मुसलमानों के लिए बढ़ता है, हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ता। आप बताइए, पेट्रोल का दाम केवल हिंदुओं के लिए बढ़ता है, मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ता, दोनों के लिए बढ़ता है। इसका मतलब आप सही मायने में अपने बेटे को बेरोजगार रखना चाहते हो, आने वाले नस्ल को बेरोजगार रखना चाहते हो, आने वाले नस्ल को नफरती बनाना चाहते हो, आने वाले जो है नस्ल को भिखारी बनाना चाहते हो। तो आप इस तरह का जो प्रोपोगेंडा जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं, इस प्रोपोगंडा का आप समर्थन करते रहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि आप मुसलमानों से नफरत करके जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे, एक दिन ऐसे जरूर आएगा कि आप सड़क पे कटोरे लेके खड़े रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि इनका बहिष्कार करने से ये हिंदू बन जाएंगे, ये नासमझी की बात है। बल्कि आप लोग हिंदू धर्म के नाम को और खराब कर रहे हैं, हिंदू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों से गुहार लगाऊंगा कि आपको सही मायने में हिंदू धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो भागवत गीता को लेके जाइए, प्रेम की बात करिए, सद्भाव की बात करिए। आपका ईश्वर जो भागवत गीता में बताया है उसको लोगों तक बताइए, उस तरह का व्यवहार बनाइए। और जब आप उस तरह की भागवत गीता पे आचरण करेंगे, वैसा व्यवहार बनाएंगे, तब लोगों को वह बात बताएंगे, लोग डेफिनेटली प्रभावित होकर आपके धर्म में आएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि किसी का आर्थिक बहिष्कार कर देने से लोग धर्म बदल लेंगे, तो यह निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। आप लोगों को पता है, दलित आज जो है मायावती, कांसीराम, ये लोग जो है, इन लोगों का जो संगठन है, 85-15 का जो इन्होंने बात कहा कि 15% सवर्ण 85% बहुजनों पे राज कर रहे हैं। क्यों पता है? ये अगर हिंदू धर्म में दलितों के साथ छुआछूत नहीं हुआ होता, दलितों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया होता, दलितों के स्त्रियों के साथ, ये देखिए गोलवालकर, दलित स्त्री के साथ रेप होता है तो कहता है उनका नस्ल सुधारा जाता है। ऐसे ऐसे संघ के विचारक रहे हैं जो दलितों की बेटियों के साथ रेप को कहते हैं उनका नस्ल सुधारा जाता है। ऐसा में दलित अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये जो है आज वो बोलता है कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म हो गए, तो मैं भी बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ। मैं भदोही में रहता हूँ, यहाँ पे ही एक गाँव है, आप चले जाइए करसीढा, गाँव का नाम मैं बता दे रहा हूँ, करसीढा। एक दिन में 300 दलित बौद्ध बन गए। कितने दलित? 300 दलित एक दिन में बौद्ध बन गए। क्यों बन गए? वहां के जो स्वर्ण लोग हैं, जब स्वर्ण लोग उन पे ऐसे करेंगे, स्वर्ण उनके पूर्वजों के साथ ऐसा शोषण करेंगे, तो आप सामाजिक बहिष्कार करोगे, उनसे छुआछूत करोगे, वो आएंगे तो दूर बैठाओगे, उनको मारोगे, पीटोगे, उनकी बहू बेटियां खेत में काम करती रहेंगी तो पकड़ के उनके साथ गलत कार्य कर दोगे, उनका बधुआ मजदूर की तरह अपने खेत में कार्य करवा के उनके हिस्से का अनाज नहीं दोगे, तो ऐसे में वे लोग हिंदू धर्म से बाहर जा ही सकते हैं। तो हिंदू धर्म को अगर बढ़ाना है मेरे दोस्तों, मैं भी एक सच्चा हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म को अगर बढ़ाना है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भागवत गीता को एक बार पढ़िए। भागवत गीता में जो लिखा है अपने आचरण में उतारिए। जब आचरण में उतारेंगे, जब दिल में प्रेम लाएंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो लोग प्रभावित होंगे और बोलेंगे वाह कितना अच्छा धर्म है। और तब इस धर्म में लोगों की कतारें लग जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप जो है निरंकारी मंडल का नाम सुने हो? निरंकारी मंडल आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत चला है। उत्तर प्रदेश में निरंकारी मंडल, मैं वहां पे एक दिन गया था, मैं देखा वहां पे, मैं सोचा कि हिंदू संगठन जितने भी होते हैं ये तो नफरत सिखाते हैं, क्योंकि आरएसएस भी नफरत सिखाता था, विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि ये हिंदू संगठन नहीं है। इनको हिंदू संगठन कहना गलत है, इनको कहना चाहिए नफरतबाज हिंदू संगठन। ये हिंदुओं के नाम को बदनाम कर रहे हैं और नफरतबाज लोग हैं जो संगठन खोल के बैठे हैं। जब मैं निरंकारी मंडली में गया, जब मैं शिव चर्चा में गया, वहां पे बात हो रही है प्रेम करो, सेवा करो, इस तरह की बातें हो रही हैं। और आज हिंदू धर्म अगर बचा हुआ है तो ये निरंकारी मंडली हो गया, ये जो है शिव चर्चा हो गया। इसी तरह का जो धार्मिक धर्म के प्रति जो बोलते हैं आस्था रखो और दूसरे से प्रेम करो, भाईचारा बनाओ। निरंकारी मंडल में मैं गया तो एक दूसरे के लोग पैर छू रहे हैं। मैंने कहा क्यों? अब तो ये सम्मान देने का तरीका है। तो इस तरह की कुछ चीजें करोगे तब तो लोग आकर्षित होकर तुम्हारे संगठन में आएंगे, तुम्हारे धर्म में आएंगे। नफरतबाजी से, किसी का सम्मान नहीं खरीदने से, किसी के साथ छुआछूत करने से, किसी को अपने से दूर करने से रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा,
जो आज दलित छोड़ के जो बौद्ध धर्म में एंटर कर रहा है, यही रिजल्ट आएगा। उसके लिए भी कानून ला रहे हो कि जो बौद्ध बन जाएगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इस डर से दलित हिंदू बने रहे। तो दलित जो है वो भी अपने हाथों पे, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करता है। वो जब स्वाभिमान की बातें आती है ना, तो वो रिजर्वेशन भले तुम छीन लो अगर वो बौद्ध धर्म में जाता है, लेकिन वो बौद्ध धर्म में चला जाता है। क्यों जाता है पता है? किसी के ऊपर भी जब अत्याचार होता है ना, उस अत्याचार का जवाब वह व्यक्ति जरूर देता है और किसी न किसी तरीके से देता है। कुरान में पढ़ रहा था दोस्तों, भागवत गीता मैं बता रहा हूँ, भागवत गीता की मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ। ओशो का मैं पढ़ा हूँ भागवत गीता, गोरखपुर का जो गीता प्रेस का है वो पढ़ा हूँ, प्रभुपाद जो है इस्कॉन टेम्पल वाले उनका गीता पढ़ा हूँ। मैंने जो है गीता जो है अलगड़ानंद महाराज जी का पढ़ा है। देखा जाए तो उसके कई संस्करण मैंने पढ़ा है, और गीता में मैं यही पाया कि जब भी युद्ध की बात हो रही है तो वह युद्ध कब बात हो रही है? आत्मरक्षा में। मैं इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम में स्पष्ट लिखा हुआ है, सूरे बकरा में लिखा हुआ है कि अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है। जब अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है तो आप अत्याचार करोगे मुसलमानों के ऊपर और सोचोगे कि मुसलमानों पे अत्याचार करके उनको हिंदू बना ले, तो अत्याचार से कोई किसी को बदलता नहीं है, बदलता है तो प्रेम से। तो यही मैं कहूँगा आरएसएस को, यही मैं कहूँगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, यही मैं कहूँगा यति नरसिंहानंद को, और इसी बात को मैं कहूँगा जितने भी नफरतवाद संगठन हैं उनको, कि भाई नफरत छोड़ो और हिंदू धर्म का प्रचार करना है तो हाथ में गीता उठा लो और प्रचार प्रसार करो। और जब प्रचार प्रसार हाथ में गीता उठा के करोगे तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे हिंदू कितना अच्छा धर्म है। आपको पता है महात्मा गांधी क्या करते थे? हाथ में भागवत गीता लेके घूमते थे, और देखिए वो सबसे, हिंदू मुस्लिम सबसे एक समान प्यार करते थे। यही कारण है कि भारत के हिंदू धर्म को आज़ादी के, मैं कहूँ आज़ाद होने के 50 साल बाद तक पूरे विश्व में हिंदू धर्म को उदार धर्म और बहुत अच्छा धर्म माना जाता था। लेकिन जब से संघी मानसिकता के लोग की विचारधारा हावी हुई है, तब से मैं देख रहा हूँ इस धर्म को पूरे विदेश में जो है इसके ऊपर जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये कैसा धर्म है, इस धर्म में नफरतबाज लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो अंत में मेरा मैसेज यही है कि अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाओ। प्रेम और सद्भाव सिखाओ लोगों को, नफरत बांट के, किसी का सामान नहीं खरीद के, किसी का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करके आप देश को, बहुत हिंदू धर्म को तुम बढ़ा नहीं सकते और देश को तो तुम गर्त में धकेल रहे हो, जिसका नतीजा है तुम बेरोजगार हो, जो है भीख पे डिपेंडेंट हो कि सरकार हमें अनाज देगा तो हम खाएंगे। उसी भीख पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो तो ये सब करते रहो। अगर अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने विचार को बदलो, और इस संघ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इन सब का जो है ग्रुप छोड़ के रविकांत भारती जैसे लोगों के ग्रुप में आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।